भजन लाल जी ने कहा ना भाई कांग्रेस के नेता मेरे से रात को घर पे मिलते हैं, पकड़ो उनको। हाँ तो वो पहले क्या बीजेपी के पायलट साहब नजदीक रहे हुए हैं ना, पायलट साहब अदुर जूल में, वो तो कहा था ना कि एक टांग इधर एक टांग उधर। इतना बड़ा दुर्भाग्य बताओ मुझे। तो कल मैं वहां जाऊंगा और भैराना धाम के अंदर फिर साधु संतों की भीड़ हम कराएंगे। राजस्थान की राजनीति में दो ऐसे चेहरे जिन्हें कभी लोग एक ही मंच पर देखकर जोश से भर जाते थे। एक तरफ हनुमान बेनीवाल और दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा। कभी दोनों की दोस्ती धरनों की ताकत मानी जाती थी, कभी दोनों एक दूसरे के सुर में सुर मिलाकर बोलते थे। लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। और अब इस सियासी टकराव में सचिन पायलट भी लपेटे में आ गए। सबसे बड़ा सवाल, आखिर राजस्थान की राजनीति में दो पुराने साथी अब इतने विरोधी कैसे बन गए? और क्या एसआई भर्ती रद्द होने के बाद राजस्थान में नया सियासी युद्ध शुरू हो चुका है? अब जरा पूरी कहानी समझिए। एसआई भर्ती 2021 जिसने लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया। पेपर लीक के आरोप, धरने, प्रदर्शन, कोर्ट की सुनवाई और आखिरकार भर्ती रद्द हो गई। जयपुर में हनुमान बेनीवाल के जालूपुरा स्थित आवास पर अभ्यर्थियों का धन्यवाद कार्यक्रम हुआ और यहीं से राजस्थान की राजनीति में नया धमाका हो गया। बेनीवाल ने सीधे किरोड़ी लाल मीणा पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा, बाबा तो बीच में ही भाग गए थे, बस यहीं से सियासत में आग लग गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा थोड़ा पीछे चलिए, क्योंकि एसआई भर्ती को रद्द कराने की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? जी हाँ, किरोड़ी लाल मीणा ने। उन्होंने सबूत सौंपे, भर्ती में गड़बड़ियों के आरोप लगाए और लगातार आवाज उठाई। लेकिन फिर राजनीति बदल गई, सरकार बदल गई और बाबा मंत्री बन गए। यहीं से राजनीतिक समीकरण भी बदलने लगे। आरोप लगे कि मंत्री बनने के बाद बाबा नरम पड़ गए और दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को पूरी ताकत से पकड़ लिया। शहीद स्मारक पर लंबा धरना, युवाओं का समर्थन, लगातार आंदोलन और अब जब कोर्ट ने भर्ती रद्द कर दी तो क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन अंदर खाने राजस्थान की राजनीति ये मानती रही है कि भर्ती रद्द करवाने में किरोड़ी बाबा की भी बड़ी भूमिका थी। अब जरा एक तस्वीर और देखिए। सोशल मीडिया पर किरोड़ी लाल मीणा का एक पुराना वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है। राजस्थान की सरकार में उतनी दम नहीं है जो हनुमान के बेनीवाल की हाथ में हथकड़ी डाल दे। यहाँ पर फौज खड़ी है, सेना खड़ी है, जवान खड़ा है। आपको घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। वीडियो में बाबा कहते सुनाई दे रहे हैं, राजस्थान सरकार में इतना दम नहीं जो हनुमान बेनीवाल के हाथ में हथकड़ी डाल दे। यहाँ फौज खड़ी है, सेना खड़ी है। अब जरा सोचिए, कभी ऐसा समर्थन और आज ऐसा तंज। राजस्थान की राजनीति में दोस्ती से दुश्मनी तक का यह सफर आखिर कैसे पहुंचा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एसआई भर्ती सिर्फ युवाओं का मुद्दा रह गया है या अब ये नेताओं की सियासी ताकत का मैदान बन चुका है? अब बात करते हैं सचिन पायलट की, क्योंकि अब इस पूरे विवाद में पायलट भी चर्चा के केंद्र में आ गए। हनुमान बेनीवाल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, सचिन पायलट आज भी बीजेपी नेताओं के संपर्क में है और फिर सबसे बड़ा राजनीतिक वार, मुख्यमंत्री बनना उनकी किस्मत में नहीं है। अब जरा सोचिए, राजस्थान की राजनीति में एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी और बीच में सचिन पायलट का नाम। क्या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल है? क्योंकि इससे पहले बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी सचिन पायलट को लेकर काफी कुछ कहा था। उन्होंने कहा था, सचिन पायलट का एक पैर कांग्रेस में है और एक पैर बीजेपी में। यानी अब सवाल सिर्फ एसआई भर्ती का नहीं रहा, अब सवाल राजस्थान के भविष्य की राजनीति का भी है। क्या बेनीवाल खुद को युवाओं का सबसे बड़ा चेहरा साबित करना चाहते हैं? क्या बाबा और बेनीवाल की दूरी राजस्थान की नई राजनीतिक लाइन खींच रही है? क्या सचिन पायलट वाकई दोनों पार्टियों के बीच राजनीतिक संतुलन बनाकर चल रहे हैं? फिलहाल राजस्थान की राजनीति में एक बात तो साफ दिखाई दे रही, कभी जो नेता एक मंच पर सरकारों को चुनौती देते थे, आज वही नेता एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं।
और यही वजह है कि अब जनता भी पूछ रही है, क्या ये लड़ाई सिद्धांतों की है या फिर सिर्फ राजनीतिक जमीन बचाने की। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए और ऐसी ही बड़ी राजनीतिक खबरों और अंदर की सियासत जानने के लिए जुड़े रहें जागो इंडिया जागो के साथ। धन्यवाद।